हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाला है यूनिट नंबर 8, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज। ठीक है, तो अब पहले हम बेसिक मतलब समझ लेते हैं कि टेंजिबल का मतलब क्या होता है और इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, टेंजिबल का मतलब होता है जो कि मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है। ठीक है, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए, ताजमहल हो गया या इंडिया गेट हो गया। ये जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं किस कैटेगरी में आते हैं? टेंजिबल में। इंटेंजिबल का मतलब हो गया जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे कि फूड हो गया। ठीक है, या फिर फेस्टिवल्स हो गए। ठीक है, दिवाली हो गई, होली हो गई, फेस्टिवल्स। ठीक है, ये किस में आते हैं? इंटेंजिबल में आते हैं। या कोई डांस हो गया। ठीक है, जो हमारे फोक डांसेस होते हैं ना, फोक डांसेस हो गए या फिर क्लासिकल डांसेस हो गए, भरतनाट्यम वगैरह, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? इंटेंजिबल हेरिटेज में। ठीक है, बेसिक मीनिंग में पता चल गया। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं आगे। Cultural heritage allow people to connect with their values, norms, belief, custom and sacred resources। देखो, कल्चरल हेरिटेज का बेसिक मतलब क्या होता है हिंदी में? सांस्कृतिक धरोहर। ठीक है, यानी कि ऐसी चीजें जो कि जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रही है? पास डाउन हो रही है। ऐसे बिलीफ्स, ऐसी वैल्यूज। ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रही है? पास डाउन हो रही है। यानी कि एंसेस्टर्स से, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं उनसे हम जो चीजें सीख रहे हैं और जनरेशन टू जनरेशन उनको पास डाउन कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कल्चरल हेरिटेज, यानी कि सांस्कृतिक धरोहर। अब ये क्या बिलीव्स क्या होते हैं, कस्टम्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी में, ठीक है, डांस फॉर्म का कल्चर है। कोई डांस फॉर्म जो है उन्होंने अपने जो पूर्वज है वो परफॉर्म करते आ रहे हैं, और फिर जो है उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो डांस फॉर्म क्या है वो सीखती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके से कल्चरल हेरिटेज का एग्जाम्पल है। डांस फॉर्म में हो गया। या फिर अदर एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि कोई कला है। ठीक है, मान लो किसी पॉटरी को बनाने की कला। ठीक है, कोई कोई आर्ट फॉर्म। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग हो गई या मंडाला आर्ट हो गई। ठीक है, कोई पेंटिंग जो कि जो स्किल एक तरीके से। ठीक है, आजकल जो एक फेमस वर्ड है स्किल, जो एक तरीके से कला जो हम सीखते आ रहे हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। ठीक है, अब एक बुक में दिया हुआ है हेरिटेज साइकिल डायग्राम। ठीक है, जब आप इसको देखोगे, अगर हेरिटेज पे कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज पे या टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज बताओ, तो अगर आप ये डायग्राम बनाते हो ना तो इट वुड बी वेरी गुड। पहला क्या है? बाय अंडर। फर्स्ट फर्स्ट है फ्रॉम एंजॉइंग। अब एक एग्जाम्पल लो, अगर आप केदारनाथ विजिट कर रहे हो। ठीक है, किसका एग्जाम्पल ले लो? केदारनाथ का। केदार का, ठीक है, केदार लिख दिया मैंने शॉर्ट में। केदारनाथ का। तो मल्टीपल लोगों के मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस को विजिट करने के। फॉर एग्जाम्पल, कोई हिंदू कम्युनिटी से है, कोई हिंदू रिलीजन से है, तो उसका केदारनाथ जाने का सोल पर्पस क्या होगा? उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा। ठीक है, वो एक रिलीजियस पिलग्रिमेज में जा रहा है केदारनाथ। ठीक है, और कोई फॉरेन टूरिस्ट आया हुआ है तो उसका केदारनाथ जाने का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है? वहां की ब्यूटी को देखना, क्योंकि केदारनाथ कहाँ पे सिचुएटेड है? पहाड़ों में है। ठीक है, तो एक तरीके से नेचुरल ब्यूटी को फील करना। ठीक है, एक्सप्लोर करना किसी पर्टिकुलर रिलीजन के या कल्चर को। ठीक है, तो डिफरेंट लोगों के क्या हो सकते हैं? मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं किसी प्लेस को विजिट करने के। ठीक है, तो इंजॉय करने के पर्पज से भी वो जा सकते हैं या उनको कोई भी पर्पज हो सकता है। सेकंड क्या होता है? बाय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, दे विल वैल्यू इट, यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर जगह को विजिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल केदार को विजिट कर रहे हैं, तो जब हम वहां पे विजिट करते हैं, जब हम देखते हैं कि ये मतलब जो है केदारनाथ जो मंदिर बना हुआ है कितना पुराना है, प्राचीन है। ठीक है, यहाँ पे जो आसपास नेचर है कितना साफ है ना? क्योंकि हम अगर हम अपनी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या फिर जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पे तो कितना पॉल्यूशन है, बट आप जब जाते हो हिल स्टेशन वगैरह पे या पहाड़ों पे तो वहां पे एयर जो है कितनी प्योर है। ठीक है, थर्ड है बाय वैल्यूइंग दे विल वांट टू केयर फॉर इट, यानी कि जो हम देखेंगे वहां पे ये कितना प्राचीन है। ठीक है, कितना ओल्ड है, तो फिर हम क्या करेंगे? उसकी वैल्यू करेंगे। यानी कि वैल्यू इन द सेंस कैसे कि जो आप वहां पे जाओगे देखोगे, जब आप नीचे से ऊपर जाते हो, ठीक है, आप केदारनाथ विजिट करो, जो आप चढ़ के जाना पड़ता है बिकॉज पहाड़ है, तो जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो ऑब्वियस बात है प्लास्टिक वगैरह वेस्ट क्या है कैरी करते हो। वेस्ट नहीं इन द सेंस ऑफ कि आप कुछ भी आपको सामान रख के ले जाना है तो आप प्लास्टिक कैरी करोगे ना, वाटर बॉटल कैरी करोगे। ठीक है, तो इस टाइप की वेस्ट जो आप कैरी कर रहे हो, जो आप देखोगे कि लोग क्या करते हैं वहां पे डंप करके आ जाते हैं वेस्ट को अपने। जब आप कोई चीज लेके जा रहे हो तो उसको वापस नीचे लाओ और डस्टबिन वगैरह में फेंको, ना कि खुले में ऐसे पहाड़ों पे कहीं भी फेंक देते हैं। तो आप देखोगे कि इस जो ये
टेम्पल है, इसको बचाने की कितनी ज्यादा नीड है, वहां की जो ब्यूटी है उसको बचाने की कितनी ज्यादा नीड है। जो लोग क्या करें, क्योंकि टूरिस्ट वहां पे बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, गंदगी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, केयर करोगे उसकी, यानी कि इट विल हेल्प पीपल एंजॉय इट। ठीक है, केयर इन द सेंस कि आप देखोगे जब वहां पे सिचुएशन, तो आप जो है क्या करोगे, आप सेम प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, यानी कि आप प्लास्टिक वगैरह जो है ओपनली डंप नहीं करके आओगे। बेसिकली मतलब ये क्या, एक तरीके से प्रिजर्वेशन के लिए दे रखा है कि आप किसी भी पर्टिकुलर साइड, मैंने तो केदारनाथ जो है एग्जाम्पल ले लिया, किसी भी साइड पे जाओगे तो ये जो साइकिल है वो किस चीज में हेल्प करेगा, एक किसी भी पर्टिकुलर साइड को की प्रिजर्वेशन में हेल्प करेगा इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, जो एनजीओ वगैरह है वो तो काम कर ही रहे हैं, या जो हमारे एएसआई है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब चीजें तो काम कर रही हैं, बट जो इंडिविजुअल लेवल पे ये जो साइकिल है ये हेल्प करता है किसी भी मॉन्यूमेंट को या कहीं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को अगर आप विजिट कर रहे हो तो उसको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है आर्ट एज अ कल्चर। डॉक्टर किरण सेठ, द फाउंडर ऑफ स्पाइस माई केस, क्रेडिटेड विद टीचिंग क्लासिकल आर्ट्स टू यंग पीपल इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड द इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो डॉक्टर किरण सेठ थी, इन्होंने 42 ईयर्स वर्क किया है आर्ट एज अ कल्चर पे, यानी कि जो आर्ट है, आर्ट फॉर्म्स हैं, उनको बचाने के लिए, यानी उनको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वर्कशॉप्स वगैरह जैसे कराते हैं ना कॉलेज वगैरह में, जिससे लोग जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो पाए, अवेयर हो पाए कि इस टाइप की आर्ट फॉर्म्स भी क्या है, इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इतनी ओल्ड आर्ट फॉर्म्स भी क्या है, इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। इनको सीखने के लिए उनमें जो है क्यूरियोसिटी बढ़ाने का काम किसने किया, डॉक्टर किरण सेठ ने। ठीक है, इन इंडिया इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज लुक आफ्टर द कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस ऑफ आर्ट फॉर्म। अब आर्ट फॉर्म्स को प्रिजर्व करने के, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, इन सबको प्रिजर्व करने का काम कौन करता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई। ठीक है, बट ये जो आर्ट फॉर्म्स हैं, इंटेंजिबल हेरिटेज जो है, इनको प्रिजर्व करने का काम कौन करता है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ठीक है, इट हैज अ कंजर्वेशन लेबोरेटरी एंड अ नॉलेज सेंटर दैट कंटेन बुक्स एंड वेरियस आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्ट। यानी कि ये जो ट्रस्ट है, इनके पास क्या है, एक लेबोरेटरी भी है जहाँ पे जो आर्ट फॉर्म्स को कंजर्व करते हैं। इवन इनके पास क्या है, बुक्स भी हैं जिसमें जो है डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है द मीडिया इंटरनेट। मीडिया और जो इंटरनेट है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंटेंजिबल कल्चर को क्या करने में, प्रमोट करने में। ठीक है, मेनी आर्ट ब्लॉग्स हैव स्टार्ट फीचरिंग आर्ट्स एंड बिजनेस आर्ट्स एंड हीलिंग आर्ट्स एजुकेशन आर्ट। यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने ब्लॉग्स जो है, आर्ट ब्लॉग्स जो है लिखना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक तरीके से प्रमोशन हो रहा है आर्ट फॉर्म्स का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ यूनेस्को इन इंडिया, सिंपल ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग हैंडक्राफ्ट साड़ी इन स्मॉल टाउन, अ फोक सॉन्ग इन अ विलेज इन अ कॉर्नर। यानी कि जो स्मॉल, जो एक तरीके से छोटे छोटे जो उद्योग जो लोग चला रहे हैं, ठीक है, यानी कि साड़ी साड़ी बनाने का, या कोई फोक सॉन्ग है किसी पर्टिकुलर विलेज का, तो ये सब चीजें, या आ रेसिपी क्राफ्टेड बाय समवन मदर और ग्रैंड मदर। ठीक है, which may be despairing because the next generation have migrated to other big cities. These projects have to capture them in a capsule of sorts of the posterity towards the end of technology of sound। यानी कि ये क्या करते हैं, इन छोटे छोटे मोमेंट्स को एक कैप्सूल में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगर आपको ये मेंशन भी करना है तो बस इतना करना है कि जो यूनेस्को है वो किस टाइप से काम कर रहा है, कि कैसे वो छोटी छोटी चीजों को क्या कर रहा है, कैप्चर करें, प्रिजर्व करें। दैट्स इट। नेक्स्ट है होली। ठीक है, होली के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, इंटेंजिबल हेरिटेज में फेस्टिवल्स भी आते हैं। ठीक है, अब होली को हम कैसे समझेंगे इंटेंजिबल हेरिटेज में, देखो होली क्या है, एक फेस्टिवल है। ठीक है, बट डिफरेंट पीपल के लिए क्या है, होली के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे बेसिकली कि इंटेंजिबल हेरिटेज में होली क्यों आता है। देखो, मैंने आपको बताया कि इंटेंजिबल हेरिटेज क्या होते हैं, वो वैल्यूज, वो बिलीव जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है। तो होली भी क्या है, हम फेस्टिवल, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है ना, इस टाइप से हम बचपन से सुनते हैं कि इसलिए हम होली मनाते हैं। जो जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि इस साल भी होली मनाई गई, नेक्स्ट ईयर भी मनाई जाएगी, उससे नेक्स्ट ईयर भी मनाई जाएगी, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से हमारा इंटेंजिबल हेरिटेज है। ठीक है, द सेलिब्रेशन ऑफ होली रिप्रेजेंट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड अदर वर्ल्ड एज पर द हिंदू मैथोलॉजी। देखो, अब हिंदूज के लिए ये जो होली है उसका एक डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, कैसे कि जो हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरी है उसमें क्या बताया जाता है कि किंग थे हिरण्यकश्यप। ठीक है, उनका एक बेटा था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप क्या चाहते थे, बेसिकली डीमन थे, राक्षस। ठीक है,
ये राक्षस जो राजा थे, इन ये क्या चाहते थे, इन जो जो जहाँ के राजा थे, इन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि जो भी भक्ति करेगा, या जो भी मैं ही हूँ, जो भी हूँ, कोई भगवान वगैरह नहीं है, मैं ही सबका भगवान हूँ, ठीक है। बट जो उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद, वो किसका भक्त था? विष्णु भगवान का भक्त था, ठीक है। तो हिरण्यकश्यप ये नहीं चाहते थे कि किसी और की भक्ति हो, ठीक है। वो चाहते थे कि जो भी हूँ मैं ही हूँ, और कोई भगवान नहीं है। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, बहुत सारे अटेम्प्ट किए अपने बेटे, अपने खुद के बेटे को मारने के लिए, बट वो क्या हुए, फेल हुए, ठीक है। तो इनकी एक बहन थी होलिका, ठीक है। होलिका के पास ये वरदान था कि जो वो है ना, आग के अंदर बैठ सकती है, किसी कहीं पे भी आग लग रही है ना, तो वो आग के अंदर बैठ सकती है, बट वो जलेगी नहीं, ठीक है। इस टाइप का वरदान उसको कुछ था। तो जो हिरण्यकश्यप है, उन्होंने ये प्लान बनाया कि तुम जो मेरा बेटा प्रहलाद है, उसको उसको गोद में लेके आग के अंदर बैठ जाना, ठीक है। आग के अंदर बैठ जाना। तो एक तरीके से क्या हुआ कि प्रहलाद तो जला नहीं, बट जो होलिका थी, उनकी बहन जो थी, वो जल गई, ठीक है। तो एक तरीके से जो हिंदू लोग हैं वो कैसे देखते हैं इस चीज को, कि ये क्या है, बुराई के ऊपर अच्छाई की क्या है, जीत है, ठीक है। कि उसको वरदान प्राप्त था, स्टिल जो है, जिसने सच्ची भक्ति की, जो प्रहलाद था उनका बेटा था, नहीं वो नहीं मरा, बल्कि जो उसकी बहन थी वो मर गई, ठीक है। तो एक तरीके से हम कैसे देखते हैं, बुराई पे अच्छाई की। बल्कि अगर आप अदर रीजन्स में देखोगे, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, यूपी में आज जब आप आओगे तो आप होली को एक अलग ही उससे देखोगे, जैसे लठमार होली, ठीक है। जो ये कहाँ पे फेमस है, बरसाना में, वृंदावन में फेमस है। जिसको किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, डिवाइन लव, यानी जो राधा और कृष्ण जी के बीच जो डिवाइन लव था, उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, इन यूपी। बट जो भंडारी है, एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्कॉलर, इनकी आप जो है एक वर्क है, उसमें इन्होंने होली को कैसे बताया कि एक विलेज है, चिल्किया, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड के एक जो है पहाड़ी इलाके में एक विलेज है, चिकैया। तो वहां पे होली का मतलब एक अलग है। होली के वाले दिन वहां पे क्या है, डिफरेंट जो है तरह की मिठाइयाँ, खाने वाले पकवान बनते हैं, या फिर जो है फोक गाए जाते हैं, यानी कि जो उनकी रीजनल जो सॉन्ग्स हैं, है ना, वो गाए जाते हैं। अभी जो फेस्टिवल ऑफ कलर्स है, होली है, सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया एज अ बून फॉर टूरिज्म, यानी कि नॉट ओनली इंडियंस जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं, बाहर से भी लोग क्या करते हैं, इंडिया विजिट करते हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। फूड एज हेरिटेज, ठीक है। कुजीन का मतलब क्या होता है, भोजन। एक सेकेंड, भोजन या खाना कह लो, भोजन ज्यादा हिंदी हो गया, खाना, ठीक है। कुजीन का मतलब, कुजीन को हम हेरिटेज में कैसे देखते हैं, बोथ अ सोशो कल्चर कंस्ट्रक्शन विच कैन सिमिलर रिप्रेजेंट एन आइडेंटिटी एंड अ वैल्यू एडेड इंडस्ट्री। देखो, इसको मैं बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। फूड एज हेरिटेज में हम मतलब कैसे जानेंगे, कोई एग्जाम्पल ले लो, किसी पर्टिकुलर कल्चर में कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ कुकिंग होती हो, ठीक है। जैसे कि हैदराबाद की बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। बंगाल के रसगुल्ले बहुत ज्यादा फेमस है, कोलकाता के रसगुल्ला कहते हैं, रसगुल्ला बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो जो वहाँ की कुजीन है, वहां का जो ट्रेडिशनल जो फूड है, ट्रेडिशनल फूड हम कह सकते हैं, साउथ इंडियन डोसा बहुत ज्यादा फेमस है, इडली बहुत ज्यादा फेमस है, जो ट्रेडिशनल फूड है, ठीक है। इसी को हम किस में देखते हैं, फूड एज अ हेरिटेज में देखते हैं, ठीक है। अब ये जो हेरिटेज है, इनको कंजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तो वेस्टर्न कल्चर की वजह से ये चीजें, वेस्टर्न कल्चर का हम इंडियंस पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है कि ये चीजें खत्म होती जा रही हैं, जो उनका लोकल कल्चर है वो खत्म हो जाता है, खत्म होता जा रहा है। तो हेरिटेज को कंजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो 2003 में यूनेस्को में कन्वेक्शन हुई, ठीक है। तो वहां पे क्या बात बोलेगी, सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर, यानी कि लास्ट टू लेक्चर्स में हमने देखा कि कैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह को जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इंडिया में प्रोटेक्ट कर रही है। बट ये जो इंटेंजिबल चीजें हैं, आर्ट फॉर्म्स हो गई, फूड हो गया, ठीक है, या जो बिलीफ्स वगैरह है, जो फेस्टिवल्स हम मनाते आ रहे हैं, इन सब चीजों को प्रिजर्व करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बात की गई 2003 में, ठीक है। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इज द वर्ल्ड रिसर्च सजेस्ट इज इट अ पार्ट ऑफ द कल्चर विच इज नॉट मटेरियल, ठीक है, यानी कि जो मटेरियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। वैल्यूज हो गई, नॉर्म्स हो गए, बिलीव्स हो गए, ठीक है, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। दीज एलिमेंट डू नॉट सर्वाइव ऑन देयर ओन बट आर केप्ट अलाइव इन द डे टू डे प्रैक्टिस, यानी कि ये क्योंकि देखो, मॉन्यूमेंट क्या है, मॉन्यूमेंट फिर भी सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि मॉन्यूमेंट क्या एक पर्टिकुलरली बना हुआ है। बट ये चीजें क्या है, अगर इनको हम डे टू डे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डांस फॉर्म है, अगर उसको आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप क्या होगा, उसको भूल जाओगे, है ना।
तो जब तक ये एलिमेंट डे टू डे लाइफ में नहीं आता तब तक हम इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डांस इज एन आर्ट फॉर्म हैज इट्स ओरिजिन। डांस फॉर्म का जो ओरिजिन है वो कहाँ से आता है? टेम्पल कल्चर से आता है इंडिया में। यानी ये पहले कहाँ परफॉर्म किए जाते थे? मंदिरों में परफॉर्म किए जाते थे। बट इस चीज को बैन कर दिया गया मद्रास देवदासी एक्ट के अंदर 1947 में, जिस टाइम पे, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। दिस लेड्स टू द ड्रिडलिंग अवे फ्रॉम द आर्ट फॉर्म एंड ऑलमोस्ट वेंट टू ऑब्लिवियन। यानी एक तरीके से जब इसको बैन किया गया तो ये खत्म होती हुई आई थी। बट जो मेजर डांसर्स थे जैसे कि रुक्मिणी देवी अरुणधले, केलुचरण महापात्रे, पद्म सुब्रमण्यम, इन लोगों ने क्या किया? मेजर कंट्रीब्यूशन दिया इनको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। दीज डांस आर नो लॉन्गर व्यूड ओनली। अब इस डांस को हम खाली पर्टिकुलरली टेम्पल एसोसिएशन नहीं देखते कि इनका खाली टेम्पल से एसोसिएशन नहीं, बट एक तरीके से हम इनको ट्रेडिशन की तरह देखते हैं, ठीक है। और पार्ट देखते हैं अपने क्लासिकल हेरिटेज का, अपनी कंट्री का, ठीक है। 2013-2014 में एक स्कीम निकाली गई थी, वॉज इनोग्रेटेड टाइटल, जिसका टाइटल क्या था? स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। यानी जो इंटेंजिबल कल्चर है इसको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, और इसको प्रमोट करने के लिए इंडिया में, जिससे क्या हो सके ये बचा रहे, ठीक है, प्रिजर्व रहे। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, म्यूजियम एज कल्चर हेरिटेज, ठीक है। म्यूजियम कैसे कल्चर हेरिटेज में आता है? देखो आप कोई भी म्यूजियम विजिट करते हो, ठीक है, वहां पे क्या चीजें लगी हुई होती हैं, ठीक है, कल्चर से एसोसिएटेड। जिस टाइप का आप म्यूजियम विजिट करोगे, ठीक है, उस टाइप की चीजें वहां पे क्या है? डिस्प्ले की जाती हैं, ठीक है। अ टूरिस्ट वुड लुक एट कल्चर एंड प्रैक्टिसेस। अब कोई टूरिस्ट है वो कैसे देखेगा कल्चर को या उसकी प्रैक्टिसेस को? क्या करेगा? कोई फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेगा, ठीक है। उसके लिए वो क्या बन जाएगी? एक मेमोरी बन जाएगी किसी प्लेस को विजिट करना, ठीक है। बट अगर उसी, अगर ऑन द अदर हैंड देखा जाए, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो ट्राई टू गेन इनसाइट इनटू द कल्चर। यानी वो क्या करते हैं? डीपली कल्चर की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उनके बिलीव्स की, प्रैक्टिस की, कि क्यों कोई पर्टिकुलर डांस फॉर्म है तो वो क्यों स्टार्ट हुआ, ठीक है, कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुआ, करंट में वो डांस फॉर्म एग्जिस्ट करता है या नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के रिकॉर्ड्स बनाना किसका काम है? या डिटेल एथनोग्राफिक अकाउंट बनाना किसका काम है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है। म्यूजियम क्या है? एक नॉन प्रॉफिट परमानेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि किसके लिए? इन सर्विस सोसाइटी एंड डेवलपमेंट ओपन टू द पब्लिक। देखो बहुत सारे म्यूजियम क्या है? नॉन प्रॉफिट है, बट कहीं पे मिनिमल फी लगती है, ठीक है, वो उस म्यूजियम को मेंटेन करने के लिए, इसलिए थोड़ा बहुत चार्ज होता है कहीं पे, अगर कोई प्राइवेट म्यूजियम है। बट जो गवर्नमेंट की तरफ से म्यूजियम है वो ज्यादा फ्री होता है, ठीक है। विच एक्वायर कंजर्व रिसर्च एंड कम्युनिकेट एग्जिबिट द टेंजिबल एंड टेंजिबल। यानी बोथ टाइप की, यानी कि आप कहीं किसी म्यूजियम में विजिट करोगे ना तो वहां पे एक प्लास्टर कॉपी, यानी कि एक ताजमहल की कॉपी जो है आपको रखी हुई मिलेगी, हेरिटेज वगैरह, ठीक है, कल्चर से एसोसिएटेड चीजें मिलेंगी, यानी कि आर्ट फॉर्म, कोई आर्ट फॉर्म्स हैं तो वो आपको फ्रेम्स जो है उनके लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। कोई पोएट्री है तो वो आपको जो है डिस्प्ले रखी हुई मिलेगी, ठीक है। और उनके बारे में भी जो है आपको पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन मिलेगा पढ़ने के लिए कि इस पर्टिकुलर पोएट्री का ओरिजिन क्या है, या कोई डांस फॉर्म है तो उसका ओरिजिन क्या है, कोई आर्ट है तो उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, ये उस आर्ट फॉर्म्स में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सब चीजें क्या नीचे जो आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे क्या आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, ठीक है। अब लास्ट 2 डिकेड से क्या देखा गया है? जो म्यूजियम की प्रायोरिटी है वो चेंज होती हुई दिखाई दी है, प्रिजर्वेशन से किसकी तरफ? सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑडियंस। यानी कि जो ऑडियंस आ रही है, जो टूरिस्ट आ रहे हैं विजिट करने म्यूजियम को, उनकी नीड के अनुसार जो है म्यूजियम ने क्या किया? अपने आप को मॉडिफाई किया लास्ट 2 डिकेड से, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे एग्जीबिशंस आर द मेन एस्पेक्ट ऑफ म्यूजियम प्रैक्टिस। यानी अब क्या, अब म्यूजियम क्या करने लगे? एग्जीबिशंस लगाने लगे हैं। जैसे कि एग्जांपल देखा जाए तो एग्जीबिशन मॉडल्स विद फीचर्स लाइक म्यूजिक, स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट, ठीक है, कोई भी लाइव परफॉर्मेंस के तहत। तो उसको हम कैसे देखा जाता है? लोग क्या है वो उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले म्यूजियम में क्या ऑथेंटिक चीजें, यानी कि जो रियल चीजें थी वो देखने मिलती थी, बट अब एक तरीके से आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये लास्ट जो है टॉपिक था हमारे चैप्टर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तो आता है डिस्क्राइब फूड एंड फेस्टिवल एज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इन टूरिज्म, ठीक है। जब फूड आएगा तो आपको ये लिखना है, ठीक है। और अगर कोई पूछेगा फेस्टिवल तो उसमें आपको होली के बारे में बताना है, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन आता है कि म्यूजियम को बताओ एज हेरिटेज साइट। तो म्यूजियम में जो है ना, हमेशा म्यूजियम से जो क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट में आता है, ठीक है, एसएन लिख देती हूँ मैं,
शॉर्ट नोट में, जिसमें 200 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज प्रेफर करूंगी कि या तो आप यहाँ से लिख देना पूरा, और यहाँ पे जो बुक में जो है ना बहुत ज्यादा फॉरेन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आप गूगल पे जाके इंडिया की सर्च करना, वरना मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, इसका पूरा आंसर लिख के अच्छे से, बिकॉज बुक में बहुत ज्यादा ना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज की गई है, जिसको लर्न करने में बहुत ज्यादा क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, और समझने में भी। अगर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड ना हो यूट्यूब पे, अगर कंटेंट ना मिले, तो आप पढ़ भी नहीं सकते, इतना डिफिकल्ट होता है। तो मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी और बाद में लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जो है चेकआउट कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।